जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन लेकर के आए हैं, क्षेत्रमिति का। इसको आप देखिए एक एक करके क्वेश्चन को। इस चैप्टर से, इस सेक्शन से एक या दो क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में रहता है, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, एमटीएस या ग्रुप डी का। तो इस सेक्शन से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसको एक एक करके मेरे साथ देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम और अच्छा वीडियो लेकर आ सकें। हम देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। तो हम देखते हैं इसका कंसेप्ट। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि आयत, वर्ग, वृत्त, इस सब का कंसेप्ट हम समझेंगे कि क्या होता है। इसके बाद हम एक एक करके इसको देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे ये आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा। क्षेत्रफल मतलब बीच वाला इलाका का एरिया। तो ये L हो गया, ये B, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया L इंटू B होता है, किसका, आयत का। और इसका जो परिमाप होगा, परिमाप मतलब इसकी बाउंड्री, यहाँ से लंबाई, दो लंबाई दो चौड़ाई होता है। तो परिमाप यदि पूछे, पेरीमीटर, पेरीमीटर पूछे तो क्या लिखते हैं आप, 2 इंटू एल प्लस बी। दो लंबाई दो चौड़ाई, इन दोनों को जोड़ दो आप, तो ये एरिया का। इसका डायगोनल पूछे, जैसे ये आयत है तो आयत का डायगोनल पूछे, विकर्ण पूछे तो विकर्ण बराबर आपका हो जाएगा, विकर्ण बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, एक सेक्शन पूरा क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे तो ये आपका विकर्ण हो जाएगा। उसी तरह वर्ग का पूछे, यदि ये वर्ग है, वर्ग उसको कहेंगे जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। तो ये यदि एक्स है तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, सब भुजा एक्स एक्स। तो इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो भुजा ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर यानी भुजा ए स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल भुजा ए स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल। इसका पेरीमीटर पूछेगा, परिमाप, परिमाप पूछता है यदि तो 4 गुने भुजा, चार भुजा, चारों बराबर लंबाई के, तो 4 गुने भुजा इसको कहेंगे। तो वर्ग का परिमाप हो गया। यदि इसका विकर्ण पूछे तो ये विकर्ण होता है, आमने सामने के कोने को मिला देते हो आप। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा √2 गुने भुजा। याद रखना है, वर्ग का विकर्ण कितना होगा, √2 गुने भुजा। यदि त्रिभुज का पूछे, ये त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। याद रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये याद रखना है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ये तो बेसिक है, आप पहले भी पढ़े होंगे। अब यहाँ पर एक घन का होता है। घन यानी तीनों भुजा बराबर हो, एक बॉक्स ऐसा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो। तो ऐसे शेप को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो घन में क्या होता है, 6 भुजाएं होती है, 6 सरफेस होता है और 12 किनारा होता है इसमें। ये घन हो गया। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। यदि इसका आयतन पूछे तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन इसका हो जाएगा भुजा का पावर 3, भुजा क्यूब, ये आयतन इसका हो जाएगा। उसी तरह घनाभ का पूछे तो घनाभ में क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होंगे। तो इसका आयतन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तीनों को गुना कर देंगे। इसका आयतन यदि पूछे, घनाभ का आयतन पूछे तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये आयतन हो जाएगा घनाभ का। तो इस तरह से है, आगे भी हम बताते रहेंगे इसका फॉर्मूला। तो इस तरह से इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लेंगे जो हर एक एग्जाम में आता रहा है। इसको एक एक करके आप देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हुई तो उसका क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो एक वर्ग है, इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। पहले हम कंसेप्ट देखते हैं, फिर ट्रिक देखेंगे इसका। इस तरह के सवाल को कैसे आप ट्रिक पे बनाएंगे। तो एक वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि होती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा। तो भुजा मान लो x है,
वर्ग की भुजा, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर। अब इसकी भुजा में क्या हो गया, 10% की वृद्धि हो गया, तो नई भुजा कितनी हो गई, नई भुजा, तो 10% की वृद्धि हो गया, तो 110 एक्स बट्टा 100, ये इसकी नई भुजा हो जाएगी। 10% की वृद्धि हो गई, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 11x बट्टा कितना 10, ये हो गया इसका नई भुजा। एरिया कितना हो गया, तो एरिया यदि आप निकालेंगे, इसका एरिया की बात करेंगे, तो भुजा स्क्वायर तो 121 एक्स स्क्वायर बट्टा 100, तो पहले था एक्स स्क्वायर एरिया, अब हो गया इतना, तो इसमें अंतर कितना हो गया, वृद्धि कितना हो गया, तो 121 एक्स स्क्वायर बट्टा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये हो गया 21 एक्स स्क्वायर बट्टा 100। अब इसका परसेंटेज यदि निकालेंगे आप, तो परसेंटेज आप निकालेंगे तो 121 एक्स स्क्वायर बट्टा 100 गुने 100 बट्टा एक्स स्क्वायर, तो इसको काट दो आप, एक्स स्क्वायर 100 काट दो, तो ये 21 एक्स स्क्वायर है, इसका अंतर कितना है 21 एक्स स्क्वायर, तो 21% का आपका क्या हो जाएगा, इसमें वृद्धि हो जाएगा। ये तो हो गया बाय प्रोसेस, बाय कंसेप्ट देखेंगे। जब हम इसको ट्रिक पे देखेंगे तो एक ही चीज़ याद रखना है कि 10% की वृद्धि हो जाती है, तो 10% की वृद्धि, तो दोनों भुजा, जैसे ये लंबाई और चौड़ाई इसमें क्या होगा, सेम होगा, तो ये हुई 10 हो गया, 10% की वृद्धि इसमें भी, 10% की वृद्धि इसमें भी, दोनों भुजा में। तो दोनों भुजा बढ़ रहा हो, तो ऐसे आप प्रॉफिट लॉस वाले में पढ़े होंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 10% लंबाई में वृद्धि, 10% चौड़ाई में वृद्धि, 10 जोड़ 10 गुने 10 बट्टा 10 गुने 10 बट्टा 100, सीधा कर देना है, यानी पहली भुजा की वृद्धि प्लस दूसरी भुजा की वृद्धि प्लस x इंटू वाई बट्टा 100, सीधा सीधा कर देना है। तो यानी पहली भुजा में वृद्धि 10% का, तो 10% आप रखो, दूसरी भुजा में वृद्धि 10%, तो 10% प्लस 10 गुने 10 बट्टा 100, तो ये दोनों को काट दो, तो 10 10 20 प्लस 1, यानी 21% की वृद्धि होगी, किसमें, क्षेत्रफल में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज की ऊंचाई 40% घटाई जाए, इसके आधार में 40% की वृद्धि की जाए। इस तरह के क्वेश्चन आप प्रॉफिट लॉस में भी देखे होंगे, एक तरफ वृद्धि हो रही हो, दूसरी तरफ क्या हो रही हो, कमी हो रही हो, तो कहता है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सीधा सीधा आप देखो, एक 40% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो गया, माइनस इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो 40% की कमी माइनस 40 गुने 40 बट्टा 100, सीधा सीधा आप कर दो, तो ये दोनों कट गया, तो कहता है क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल पर, तो ये हो गया माइनस, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो आप, तो माइनस 16%, माइनस साइन बताता है कि इसमें क्या हो गया, कमी हो गया, कितने का, 16% का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16% की कमी हो जाएगी। सीधा सीधा आप इसको निकाल सकते हो, 40% घटाई जाती है, 40% वृद्धि की जाती है, तो ये 40 माइनस 40 गुने 40 बट्टा 100, यानी इसको कंसेप्ट याद रखना है, x प्लस एक्स वाई बट्टा 100, यही आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे कमी है तो यहाँ पे माइनस कर देना है, यहाँ पर एक वृद्धि था एक कमी था, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा x माइनस एक्स वाई बट्टा 100। ऐसे यदि आपको इसको कंसेप्ट के साथ देखेंगे तो एक भुजा में क्या कर दी गई, आधार में वृद्धि कर दी गई 40%, और ऊंचाई में क्या कर दी गई, 40% घटा दी गई, तो पहले एक्स वाई, तो आधार का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने एक्स वाई, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया। फिर ऊंचाई में आप कमी कर दो, ऊंचाई में कितना कमी कर दी गई, आधार में, तो ऊंचाई में कितना कर दी गई कमी, 140%, तो 60% हो गया, 60 वाई बट्टा 100 हो गया, ये ऊंचाई हो गया। आधार में 60% की 40% की वृद्धि कर दी गई, तो 140 एक्स बट्टा 100 हो जाएगा। तब इसको काटेंगे आप, तो ये हो जाएगा 7x बट्टा 5, और इसको काटेंगे आप, तो ये हो जाएगा 3 बट्टा 5 वाई, 3x बट्टा 5, ये y है ना, तो 3y बट्टा 5, ये हो जाएगा। अब इससे आप क्या कर देंगे, तो नया क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो 1/2 गुने 7x बट्टा 5 इंटू 3y बट्टा 5, अब इसको काटोगे आप, तो ये हो जाएगा 21xy बट्टा 50। तो इस तरह से आप कंसेप्ट में निकालेंगे। अब इसमें से इसको घटाओगे आप, अंतर हो जाएगा माइनस
पहले अंतर था कितना, 1/2 XY, 1/2 XY को ऊपर रखो आप, इसमें से आप घटा दो 21XY/50, तो ये हो जाएगा -4XY/50। अब ये अंतर हो गया, इसी को परसेंटेज बनाओगे इंटू 100 बट्टा इसको करोगे आप तो कितना हो जाएगा, XY गुने 2 ऊपर कर लो आप, इसी को काटो, XY कट जाएगा, 50 से काटो, 50 गुना 100 तो -16%, माइनस साइन बताता है कि इसमें कमी होगा। तो बाय प्रोसेस देखा आपने कितना लंबा है। तो इसको, ये तो कंसेप्चुअल है, यदि आपने कंसेप्ट के साथ करेंगे तो इस तरह से करेंगे तो पहले आज क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इसकी नई भुजा निकाल लो आप, उसके बाद इसका क्षेत्रफल, उसमें से माइनस करके परसेंटेज निकालना। लेकिन जब एक में वृद्धि हो रही हो, दूसरे में कमी हो रही हो, तो आप क्या करो, 40 - 40 -40 गुने 40/100, ये दोनों प्लस माइनस कट गए तो 4 गुने 4 मतलब 16, -16%, माइनस साइन बताता है कि क्षेत्रफल में क्या होगी, कमी होगी। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। वर्ग की विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2 गुने भुजा, यही होता है ना वर्ग का विकर्ण। यानी वर्ग ये है, इसका विकर्ण मतलब आमने सामने की कोण को मिलाने वाला जो लाइन होता है, वर्ग का विकर्ण। ये कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर का। तो कहते हैं वर्ग की भुजा की लंबाई, तो भुजा कितनी हो गई, 8/√2। अब इसमें से आंसर चुनना है हमें, तो क्या करेंगे, √2 को नीचे से हटाना है, रेशनलाइज कर दो आप, तो √2 तो ये हो गया 8√2/2, तो यानी इसको काटो 4√2। अब √2 का वैल्यू आपको पता है, 4 गुने 1.414, तो इसको गुना करो 5.65, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दुगुना है। ये एक पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है, ध्यान से देखना इसे। इसका ये बेस हो जाएगा और ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। कहता है यदि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, याद रखना, आधार गुने ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल। कहता है समानांतर चतुर्भुज की आधार इसकी ऊंचाई का दुगुना हो। ऊंचाई यदि x मीटर का है तो ये कितना हो जाएगा, 2x का। यही कहता है ना, समानांतर चतुर्भुज का आधार जो है, आधार ये हुआ, ये ऊंचाई का क्या है, दुगुना है, तो ऊंचाई x है तो ये 2x हो गया, तो ये हो गया x गुने 2x बराबर कितना, 144। तो कहता है इसकी ऊंचाई निकालो। तब देखो ये x और 2x को गुना किया तो 2x² बराबर 144, x² बराबर कितना हो गया, 144 में 2 से डिवाइड करो तो 72, x बराबर कितना हो गया, √72, तो 72 का करोगे तो 6√2, यानी 6√2 इसकी ऊंचाई होगी, इतना सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी के साथ हम लोग चलेंगे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पहिए के 4000 बार चक्कर लगाने पर 45 किलोमीटर की दूरी तय होती है तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। तो देखो एक पहिया घूमता है कितने बार, 4000 बार, तो 45 किलोमीटर की दूरी तय होती है, कितनी, 45 किलोमीटर की। तो कहता है पहिया की त्रिज्या क्या है, तो देखो दूरी कितना है, 45 किलोमीटर, तो 45 किलोमीटर को मीटर बना लो आप, तो 1000 से गुना कर दो तो इतना मीटर। अब ये 4000 बार चक्कर लगाता है, इसमें हम चक्करों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो एक चक्कर में तय की गई दूरी पता चल जाएगा। ये देखो 4000 बार पहिया चक्कर लगाता है, तो एक पहिया ऐसे है, ये एक बार घूमता है तो जितना इसका सरकमफेरेंस होगा, जितना ये दूरी होगी, ये सरकमफेरेंस, उतना डिस्टेंस कवर करेगा ये। तो इसमें यदि हम 4000 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 45/4। ये 45/4 क्या निकला, तो इस पहिए का सरकमफेरेंस यानी वृत्त की परिधि निकला। परिधि क्या होता है, 2πr, तो 2πr बराबर 45/4 आया। तो अब r बराबर निकालना है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 45/4 बट्टे 2π, तो 2 यहाँ रहने दो, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22 और 7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तब इसी को सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 45 को 7 से गुना करो आप, तो ये हो जाएगा 7 पंचे 35, 5 3 7 चौक 28 3 31 3 से 15, इसको करो तो ये हो जाएगा कितना, 22 चौक 88, 88 दूना 176। अब इसमें भागा दे दो,
तो इसमें भागा दे दोगे तो कितना आ जाएगा 1.78 मीटर, यानी त्रिज्या हमारी कितनी निकली 1.78 मीटर। तो सी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई तो समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए इसकी चौड़ाई को कितने परसेंट घटाना होगा। प्रॉफिट लॉस में भी इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा कि एक उपभोक्ता में चीनी की खपत करता है, चीनी के दाम में 60% की वृद्धि हो जाने पर कितना अपनी खपत कम करे कि उसका खर्च समान बना हुआ रहे। इस तरह का सवाल आपने देखा होगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि आयत की लंबाई में वृद्धि हो जाती है 60%, तो इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल समान बना हुआ रहे। तो इसमें क्या करना है, लंबाई में वृद्धि कितना है, लंबाई में वृद्धि कितना है 60% का, ये 60% का वृद्धि है। तब चौड़ाई में प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा, सीधा सीधा निकालना, चौड़ाई में प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा। तो कुछ नहीं, 60% की वृद्धि होगी 60/160, 100 में 60 जोड़ दो गुने 100, ये 60 है तो 60/100 + 60 गुने 100। अब इसको काट दो, आप काटोगे तो ये 0 से ये 0 काटो, 4 से काटो, 4 चौका 16, 4 से काटो 25, 2 से काटो 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 75/2 यानी 37.1/2%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल 45,000 वर्ग सेंटीमीटर है तथा 4500 वर्ग सेंटीमीटर है। इसमें भरे पानी का आयतन 3.6 घन मीटर है। टंकी में पानी की गहराई कितनी है। तो देखो पानी कितना है, टंकी का आयतन कितना है, तो इसमें पानी भरा हुआ है 3.6 घन मीटर, आयतन कितना है 3.6 घन मीटर यानी मीटर क्यूब। कितना मीटर क्यूब, कहता है इतना वर्ग सेंटीमीटर आधार का क्षेत्रफल है। तो गहराई बराबर क्या हो जाएगा, इसका गहराई जब निकालेंगे, गहराई तो आयतन में क्षेत्रफल से भागा दे दो, गहराई निकल जाएगा, क्योंकि आपने देखा L × B × H, यही तो होता है टंकी का आयतन, घनाभ का आयतन। आयताकार टंकी है मतलब घनाभ है, ये घनाभ का आयतन यही होता है, घनाभ का आयतन यही होता है। तो आयतन में आप क्षेत्रफल से L × B से डिवाइड कर दो तो इसकी गहराई निकलेगी, ऊंचाई निकलेगी। तो आयतन इसका कितना है 3.6, ये मीटर क्यूब है। आप बट्टे इसमें लंबाई कितनी है नहीं पता, चौड़ाई भी नहीं पता, इसका एरिया दे रखा है तो 4500, बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व कर लो आप, 3.6 अब मीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको 3 बार 100 से गुना कर लो तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3 बार 100 से गुना कर दिया बट्टा 45। अब सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो ये काट के हटा दो। अब ये पॉइंट हटा दो, तो या तो यहाँ पर लगाओ या फिर वहाँ से 0 हटा दो, तो ये 0 हटा दिया। अब काटो, 9 से काटो, 9 पंचे 45, 9 चौक 36, 4 आ गया। अब 5 से काट दो इसको, 5 से काटो, 5 दूना 10, यानी ये हो गया 4 दूना 800 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 8 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो 100 से डिवाइड करो तो 8 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार पानी के हौज में 42,000 लीटर पानी आता है। कितना पानी आता है 42,000 लीटर। यदि हौज की लंबाई 6 मीटर और उसकी चौड़ाई 3.5 मीटर तो बताए हौज की गहराई कितनी है। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन। तो देखो इसमें 42,000 लीटर पानी आता है, आयतन कितना है 42,000 लीटर, इतना लीटर है। तब देखो लीटर को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो 1 लीटर, एक घन मीटर बराबर कितना होता है 1000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर क्या होता है 1000 लीटर। यानी कहने का मतलब कि 1 घन मीटर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा यदि कोई टैंक है तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। तो इतना लीटर दिया हुआ है तो इसको घन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दो आप, उतना क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। 1000 से डिवाइड कर दो आप तो इतना क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। तो 1000 से ये काट दो तो ये हो गया 42 मीटर क्यूब, इसका आयतन हो गया। ये आयतन हो गया आपका 42 मीटर क्यूब। अब देखो इसकी लंबाई चौड़ाई मालूम है तो गहराई निकालना है। तो गहराई बराबर क्या करोगे तो 42 बट्टा एरिया यानी आयतन बट्टा एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। एरिया क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना एरिया होता है। तो यहाँ पे 6 × 3.5। अब 6 से काटो, 6 सत्ते 42,
यहाँ से ये 0 हटा के यहाँ पे डाल दो, 35 दूना 70, यानी 2 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, गहराई हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, तो कहता है इसका आयतन क्या होगा। तो देखो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अभी बताया मैंने, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल तो कितना होता है, घन हो गया मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर हो। ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, ऐसा बॉक्स ये क्या होता है, घन होता है। तो ये घन हो गया आपका। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 150 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया निकालेंगे तो ये देखो 6 सरफेस होगा इसका, सब के सब क्या है, वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कितना हो गया 150। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 150 भुजा स्क्वायर बराबर 150/6, 25 छक्के 150 यानी 25 हो जाएगा। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 का रूट अंडर निकाल लो तो 5। अब हमें आयतन निकालना है इसका। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा हो गया 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125, यानी 125 घन मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन लिख गया यहाँ पे, तो इसको बनाना आप। तो ये भी वही क्वेश्चन है, 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप इसको बनाइए मेरे साथ, और हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।